वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि नाम है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कहते हैं स्पर्म फ्रॉम द कैसिस से, मेल जर्म सेल से। जबकि मेल जर्म सेल के द्वारा है ना स्पर्म का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे ही अगला टर्म आएगा क्या कि ओजिनेसिस क्या होता है। वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओगनिया फ्रॉम द ओगनिया। मतलब कि फीमेल का जो जर्म सेल है ना, उससे क्या फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओजिनेसिस। ठीक है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिटेल्स, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम आपको समझा देते हैं क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। इसके माध्यम से हम समझाएंगे फिगर्स के माध्यम से, जो एनसीईआरटी का है। तो स्टार्ट करते हैं। जो मेल जर्म सेल है, क्या है, मेल जर्म सेल है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, है ना। मेल जर्म को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगुलर फॉर्म को कहते हैं हम स्पर्मेटोगोनियम। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो होता है कहाँ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ होता है, टेस्टिस का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। अब जो मेल जर्म सेल है वो क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा और क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। एंड इस स्टेज में जो सेल है वो डिप्लॉयड फॉर्म में रहेगा, डिप्लॉयड फॉर्म में रहेगा। और क्या, वो 2n मतलब कि 46 क्रोमोसोम कैरी करेगा। बट जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, अब वो क्या करेगा, वो पहला म्यूटिक डिवीजन करेगा, है ना। अब उस म्यूटिक डिवीजन में क्या होगा, जो 46 क्रोमोसोम है ना, इस डिवीजन में जो 46 क्रोमोसोम है वो घट कर कितना हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम है, मतलब हो जाएगा, मतलब क्या 23 क्रोमोसोम मतलब कि 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, और डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बना, वहां फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुआ, है ना। और फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होने के बाद जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो क्या बना देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, है ना। कितना बनाएगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा। ठीक है, अब दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस फॉर्म में, हैप्लॉइड फॉर्म में, हाँ 23 क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करेगा, अब स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा बाय द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन। अब जो स्पर्मेटिड्स है वो एक प्रोसेस करेगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस करेगा और डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा, स्पर्मेटोजोआ बनाएगा, जो कि वो भी 23 क्रोमोसोम कैरी करेगा। ठीक है, वो भी हैप्लॉइड फॉर्म में रहेगा। अब जो स्पर्मेटोजोआ है ना, वो भी अभी मैच्योर फुल तरह से हुआ है तो दे दिया क्या, फुली मैच्योर होगा। ठीक है, अब जो स्पर्मेटोजोआ है ना, वो जाएगा इम्बेड होगा किसमें, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या है, एक न्यूट्रिएंट से भरा हुआ सेल है ना, जिसमें स्पर्मेटोजोआ इम्बेड करेगा और एक फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक था क्या हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये सारा प्रोसेस हो रहा है कहाँ, पोवर्टी लेवल ऑफ द मेल। ठीक है, पूरा प्रोसेस यही था। अब हम इसको फिगर के माध्यम से देख लेते हैं, जो ओरिजिनल फिगर है। हाँ, एक जो मेल जर्म सेल है फॉर्मेशन के दौरान चार स्पर्म सेल का फॉर्मेशन करेगा। एनसीईआरटी लाइन है, अगर समझ में आया होगा, आधा समझ में होगा, आधा हम अभी फिगर के माध्यम से हम समझा देते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, इसके माध्यम से हम अभी समझाएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन समझाएंगे हम, एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आपका पास एनसीईआरटी तो खोल लीजिए, वरना तो ये है एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल एंड द ओवरी इन फीमेल प्रोड्यूस गैमेट। अभी हम बताए थे, है ना, कि जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस का, मेल का टेस्टिस में हो रहा है और फीमेल का ओवरी में हो रहा है।
दैट इज स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम के बारे में बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मेल इन formation of sperm in male and formation of ovum in female is called क्या gametogenesis. In testis, the mature male germ cell spermatogonia produce a sperm by spermatogenesis that begin at the puberty. तब क्या है जो मेल जर्म सेल है ना, कहाँ टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल है ना, वो क्या करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा है ना बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस. द स्पर्मेटोगोनिया है ना सिंगल फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, हम पिछले बार सब बता चुके हैं, अभी जस्ट है ना उसी का हिंदी कर रहे हैं. ठीक, स्पर्मेटोगोनिया जो प्लूरल फॉर्म में है ना, सिंगल फॉर्म में क्या है स्पर्मेटोगोनियम है प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज द नंबर. अब क्या जो इमेच्योर मेल सेल है, इमेच्योर मेल जर्म सेल है कहाँ है टेस्टिस का सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, वो डिफरेंशिएट होकर अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा, अपना कॉलोनी बढ़ाएगा. ठीक है, बाय द माइटोटिक डिवीजन. Each spermatogonia is diploid and contain 46 क्रोमोसोम. तब क्या जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनियम है, वो किस फॉर्म में होगा डिप्लॉयड फॉर्म में होगा एंड 46 क्रोमोसोम कैरी करेगा बिकॉज इट इज डिप्लॉयड. ठीक है, सम स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड, ये तो हो गया. सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट periodically undergo meiosis. अब क्या है जो प्राइमरी जो मेल जर्म सेल है ना, वो डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगा कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा है ना, क्या करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा और वो क्या करेगा माइटोटिक मियोसिस डिवीजन में अब वो जाना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, सो कहते हैं रिडक्शन डिवीजन. रिडक्शन डिवीजन में क्या होगा क्रोमोसोम आधा हो जाएगा है ना, और हाइप्लॉइड हो जाएगा और क्या होगा एक से दो सेल का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्यूटिक डिवीजन करके है ना क्या बन जाएगा सब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच है ओनली 23 क्रोमोसोम ईच. जबकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो डिवीजन होकर दो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बनेगा है ना, उसका क्रोमोसोम कितना होगा 23 होगा और 23 होगा और क्या होगा हैप्लॉइड होगा. The secondary spermatocyte undergo second mitotic division to produce 4 equal haploid spermatids. अब क्या हो गया जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दो का था है ना, अब वो फिर से डिवीजन करेगा है ना, और डिवीजन करके क्या बनाएगा 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा. क्या करेगा 4 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन करेगा है ना. अब the spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. अब क्या है तो स्पर्मेटिड्स है वो किस में बनेगा हमारा स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा बाय जो प्रोसेस है उसका नाम है क्या स्पर्मियोजेनेसिस. आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड become embedded in the Sertoli cell and finally released from the seminiferous tubules by the process of called spermiation है ना. मतलब क्या अब जो स्पर्मेटोजोआ है वो किस में इम्बेड होगा, किसके अंदर जाएगा सर्टोली सेल से क्या करेगा थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह रिएक्ट करेगा है ना. अब वो क्या हो जाएगा जब तक सर्टोली सेल से रिएक्ट करेगा है ना उसमें इम्बेड करेगा तो क्या हो जाएगा एक टाइप का मैच्योर जर्म सेल बन जाएगा, मतलब कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया. अब वो क्या सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकलने के लिए तैयार है. जैसे ही पॉपुलेशन होगा सेक्स होगा है ना तब क्या होगा वो मेल जर्म सेल है, मतलब कि जो मैच्योर मेल जर्म सेल है जिसको कह रहे हैं स्पर्म, वो क्या हो जाएगा निकलना स्टार्ट. अब एक फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, ये फिगर और जो लिखा हुआ है दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा है ना. बाय द मिस्टेक एनसीईआरटी ने कुछ छापा होगा है ना, या फिर जो कहिए हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, एएनसी लाइन है ना. यहाँ पर सब दिख रहा है ना स्पर्मेटोगोनियम, ये जो है स्पर्मेटोगोनियम है ना. इसको क्या कहते हैं हम इमेच्योर जर्म सेल कहते हैं. क्या कहते हैं हम
इमेच्योर जर्म सेल कहते हैं। अब इससे क्या टूट के बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, डिफरेंशिएट होकर क्या बनेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी से क्या बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी से क्या बनेगा, यहाँ पर पहले दे दिया है स्पर्मेटोजोआ, फिर दिया है क्या, स्पर्मेटिड्स। क्या दिया, देखिए पहले क्या दिया है, स्पर्मेटोजोआ, फिर दिया स्पर्मेटिड्स। बट ऐसा होता क्या है, जो लिखा हुआ है इसमें, उसमें क्या लिखा हुआ, पहले स्पर्मेटिड्स बनेगा, बाद में स्पर्मेटोजोआ बनेगा, है ना। बट यहाँ क्या किया है, पहले स्पर्मेटोजोआ बनाया है, फिर स्पर्मेटिड्स बनाया है, फिर इसको क्या किया है, ये जो सर्टोली सेल है ना, ये क्या है, सर्टोली सेल है, इसमें क्या किया है, इम्बेड किया है। देन फॉर्मेशन क्या है, क्या, स्पर्म का। बट ऐसा नहीं है ना, ए है लिखा हुआ, ए फिगर है। अब एग्जाम में किस तरह से पूछता है, एग्जामिनर के डिपेंड करेगा। इसमें दिया है क्या, पहले स्पर्मेटोजोआ बनाया है, फिर क्या किया है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन किया है सर्टोली सेल में इम्बेड करके। इस फिगर में आप देख सकते हैं साफ साफ कौन सा सर्टोली सेल है, कौन सा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है, कौन सा स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, ऐसा है कि आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगी होगी और समझ में आएगा, तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ना करें, है ना, अगर समझ में आ गया होगा तो। अगर नहीं होगा तो कमेंट कर लें कि क्या नहीं आया, क्या आया है और क्या है। आपको, आपका सपोर्ट से ही मेरा भला होगा। तो कृपया करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर मन हो तो। बोलिए हर हर। थैंक यू।